वेलकम टू माय चैनल एडू ट्रायंगल। चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल के सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन में होना चाहिए और सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और इनफाइनाइट फिक्स्ड डिस्टेंस होगा। इसको हम सर्कल कहते हैं या फिर ये सर्कल को बनाता है। ये इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन है और इनफाइनाइट्स ये कांस्टेंट डिस्टेंस है और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं और फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहते हैं। अब देखते हैं कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? यह एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है जिसका दोनों एंड्स सरकमफ्रेंस पे होता है। इसका एंड्स लाइज ऑन सरकमफ्रेंस या फिर सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट लो और उनको एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर दो। आप ऐसे भी कह सकते हो, यानी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है जिसका दोनों एंड पॉइंट सरकमफ्रेंस पे। इसको हम कॉर्ड कहेंगे। ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड पॉसिबल है, ऐसे भी बना सकते, बट ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट मतलब इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और इसके एंड्स पॉइंट सरकमफ्रेंस पे या सर्कल पे होना चाहिए। इसको हम कॉर्ड कहते हैं। इसमें एक स्पेशल केस आता है जब कॉर्ड सेंटर से होकर पास करता है। ये सर्कल है और ये सेंटर है, तो कॉर्ड क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है या सरकमफ्रेंस पे है। सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट है और सेंटर के बीच की डिस्टेंस r होता है, यानी ये सेंटर O है, पॉइंट A और ये पॉइंट B, और O एंड B के बीच भी r ही होगा क्योंकि ये भी एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। यानी AB क्या है? AB कॉर्ड है। AB कॉर्ड है लेकिन इसका डिस्टेंस हमें मिल जा रहा है रेडियस से, r प्लस r 2r। कॉर्ड अगर सेंटर से होके पास हो तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। ये स्पेशल केस है कॉर्ड का। अगर कॉर्ड सेंटर से पास होगा तो उसको हम कॉर्ड तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन उसको डायमीटर भी कहते हैं। डायमीटर जो रेडियस का दोगुना। जब सेंटर से पास हो रहा है तो उसको हम कॉर्ड ना कह के उसको डायमीटर कहते हैं। और इस डायमीटर का जो वैल्यू होता है इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। 2r होता है, 2 इंटू रेडियस का दोगुना, डायमीटर। यानी डायमीटर एक कॉर्ड है, डायमीटर एक कॉर्ड है, ये आप कह सकते हो। लेकिन ये भी है कि सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं है। अगर कॉर्ड है तो उसको आप डायमीटर तभी मानोगे जब कॉर्ड सेंटर से होके पास हो रहा है। अगर नहीं सेंटर से जा रहा है तो वो कॉर्ड ही है। अब फाइंड करेंगे कॉर्ड का लेंथ। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेट्स से सर्कल है। आप ऐसे कोई भी एक जनरल कॉर्ड ड्रॉ कर लो, फिर सेंटर। ये क्या है? रेडियस r। ये भी क्या है? रेडियस r। ये ट्रायंगल बन रहा है जिसके दो साइड इक्वल है। जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें दो साइड और दो एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। ये r है, ये r है। हमने इसका जो ये एंगल है, लेट्स इसको मान लिया हमने थीटा। ये O A एंड B, ये O है, A एंड B, ये इसका हमने एंगल मान लिया थीटा। क्योंकि ये दोनों क्या है? दोनों साइड इक्वल है, तो जब एंगल को डिवाइड करोगे हाफ हाफ तो ये भी सेम रेशियो में होगा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो ये जब हाफ करोगे तो ये θ/2 और ये भी θ/2, और ये अगर C है तो ये भी C होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो हम इसमें से कोई एक लेंगे। हमने लिया, इसको हम मान लेते हैं P। इसमें से एक ट्रायंगल लिया हमने OPA। ये एंगल हमें पता है θ/2 है और ये हमें पता है रेडियस r है। ये भी हमें पता है APC है।
तो हम यहाँ से साइन रूल लगाएंगे। साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर सी अपॉन हाइपोटेनस आर। तो यहाँ से आएगा सी साइन थीटा बाई 2 इंटू आर, ये सी आया। एपी इज इक्वल टू पीबी है, सी दोनों में सेम है, यानी ए बी क्या हो जाएगा 2c, सी प्लस सी 2c, और सी का हमें वैल्यू पता है आर साइन थीटा बाई 2 यानी 2r साइन थीटा बाई 2। किसी भी कॉर्ड को आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो, कोई भी कॉर्ड हो, लेकिन जो उसका एंगल डिस्क्राइब होना चाहिए वो सेंटर पे होना चाहिए। हमें ये वाला एंगल लेना है, क्योंकि हमने इसी का आधा किया थीटा बाई 2, वो वाले एंगल को ही हमने हाफ किया है। ये दोनों रेडियस के बीच जो एंगल बन रहा है वही ये एंगल है। कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो रहा है यानी डायमीटर हो रहा है, तो आप देखो इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल 180 है, 180 डिग्री। इस फॉर्मूले में अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखोगे तो ए बी अभी इस डायमीटर हो जाएगा, चूंकि सेंटर से पास हो रहा है, इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आएगा 2r साइन 180 अपॉन 2 90 यानी 2r, यानी इस फॉर्मूले से भी 2r आ रहा है। ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी कॉर्ड को इससे फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस एक स्पेशल पार्ट है पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। जैसे कोई भी ऐसे मान लो, ऐसे कोई भी कन्फिगर है, तो इसकी बाउंड्री की कितनी लेंथ है वो हमारा पेरीमीटर होता है। तो जो सरकमफेरेंस है वो पेरीमीटर का ही एक स्पेशल केस है। यानी सरकमफेरेंस आप जब कहोगे, जब सर्कल का आप बाउंड्री फाइंड कर रहे हो तो उसको आप सरकमफेरेंस कहोगे, पेरीमीटर भी कह सकते हो, लेकिन ये स्पेशल केस है सर्कल के लिए। यानी टोटल बाउंड्री का लेंथ फाइंड कर रहे हो तो उसको आप पेरीमीटर न कह के सरकमफेरेंस कहते हो। तो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस यह एक स्पेशल केस है पेरीमीटर का। मतलब सरकमफेरेंस और पेरीमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, जिसमें दोनों का मतलब हमें टोटल बाउंड्री का लेंथ फाइंड करना है। ये हमारे पास सर्कल है, टोटल बाउंड्री का लेंथ फाइंड करना है सरकमफेरेंस। C इज इक्वल टू एंगल इन रेडियन इंटू आर। ये चूंकि सबके लिए है, सरकमफेरेंस पूरा फाइंड कर रहा हूँ, सरकमफेरेंस मतलब टोटल लेंथ या फिर इसका कोई पार्ट का लेंथ फाइंड करना, ये सबके लिए है फॉर्मूला। पूरा ही एंगल को कवर कर रहे हैं। यानी यहाँ पे एंगल कितना है 360, थीटा 360 डिग्री है, और सरकमफेरेंस को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एंगल रेडियन में होना चाहिए। रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री को हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ये डिग्री में है तो ये रेडियन में हो जाएगा। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए थीटा इंटू पाई अपॉन 180 होता है, और थीटा डिग्री में होना चाहिए। तो यहाँ से फाइंड करोगे तो ये 2 पाई आएगा, यानी 360 डिग्री को आप 2 पाई रेडियन भी कह सकते हो। तो यहाँ पे रेडियन में एंगल होगा, यानी C इज इक्वल टू एंगल इन रेडियन 2 पाई इंटू आर। आपको सरकमफेरेंस या पेरीमीटर फाइंड करना है तो 2 पाई आर से फाइंड करोगे। अब आता है आर्क। सरकमफेरेंस का कोई भी पार्ट ले लो, वो आर्क होता है। लेट्स से ये सर्कल है, हमने इसमें से इतना काट लिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये आर्क है, ये भी आर्क है। मतलब सरकमफेरेंस का पार्ट आर्क होता है। आर्क ये पोर्शन ऑफ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का एक पोर्शन ले लो तो वो आर्क हो जाता है। अब आर्क का लेंथ फाइंड करेंगे। आर्क क्या है, एक सरकमफेरेंस का छोटा सा पार्ट। लेट्स ये इतना, तो ये जो एंगल सेंटर में बनाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि सर्कल के सरकमफेरेंस का पार्ट या सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए हमने एंगल इन रेडियन इंटू आर किया था, इंटू आर। तो हमने एंगल इन रेडियन 360 लिया था, क्योंकि हमें पूरा सरकमफेरेंस का लेंथ फाइंड करना था, इसलिए हमने इसको 2 पाई लिया था। लेकिन यहाँ पे एंगल 2 पाई नहीं है, इसको मान लो थीटा है, इसको हमने मान लिया थीटा है। तो ये थीटा डिग्री में, इसको रेडियन में चेंज करोगे
तो थीटा इंटू पाई अपॉन 180 करोगे तो ये रेडियन में हो जाएगा और इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो आर्क का लेंथ हो जाएगा थीटा इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू आर। ये हमारा आर्क का लेंथ हो गया। ये थीटा मान लो 360 है तो 2 पाई आर, यानी हम सरकमफेरेंस फाइंड कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो थीटा 120 डिग्री है तो आर्क का लेंथ आएगा 120 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू रेडियस मान लो आर ही है तो ये आएगा 2 पाई बाई 3 इंटू आर। आर की वैल्यू रख दो, ये हमें वैल्यू पता हो जाएगा। यानी अगर मान लो कि इसका अगर 120 डिग्री एंगल है तो उसके आर्क का लेंथ इतना आएगा। रेडियस का हमने वैल्यू पुट नहीं करा है, आर्क का लेंथ हो गया। मैं जनरल फार्मूला बताया हूँ, उससे चाहो तो सरकमफेरेंस का आधा वो एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं। और ये एंगल जो है आर्क का दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से जो मिलाओगे, जब रेडियस के बीच जो एंगल बनेगा वही एंगल को रेडियन में चेंज करके यहाँ पे रखना है। अब सर्कल को डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ सर्कल। सर्कल को हम इसमें दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो रेडियस के बेस पे और दूसरा कॉर्ड के बेस पे। दो सर्कल हो गया हमारे पास। या तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं या फिर कॉर्ड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। ये सेंटर ओ है, इस सेंटर ओ डैश इसको मान लिया, ये C1 है, ये C2 है। तो अगर हम ऐसे रेडियस के बेस पे अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस डिवीजन को हम सेक्टर कहते हैं। जो छोटा वाला एरिया इनक्लोज्ड है, दो रेडियाई और एक आर्क के बीच का जो एरिया इनक्लोज्ड है, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और इसको कहते हैं मेजर सेक्टर क्योंकि ये बड़ा है। और इस डिवीजन को हम कहते हैं सेक्टर। यानी सेक्टर जब कहते हैं जब एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड इन आर्क। यानी आप क्या देख रहे हो कि इसको दो रेडियस और एक आर्क इनक्लोज्ड कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप इसको सेक्टर कहोगे। अगर सर्कल को कॉर्ड डिवाइड कर रहे हैं, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, तो इसको आप कहोगे सेगमेंट। अगर ऐसा डिवीजन है तो आप इसको कहोगे सर्कल का सेगमेंट हो रहा है। जो छोटा है उसको माइनर सेगमेंट और जो बड़ा है उसको मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, इसमें हम सर्कल का दो ही तरीके से डिवीजन पढ़ेंगे, दो रेडियस और एक आर्क के बीच एरिया इनक्लोज्ड हो, या फिर कॉर्ड और आर्क के बीच एरिया इनक्लोज्ड हो। तो जब कॉर्ड और आर्क के बीच एरिया इनक्लोज्ड होता है, देख रहे हो ना, ये कॉर्ड है और ये आर्क है और ये दूसरा आर्क है। हमारे पास दो मिल रहे हैं ना, जब हम सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें दो मिल रहे हैं, दो सेगमेंट मिल रहे हैं या फिर दो सेक्टर मिल रहे हैं। ये जो है ये दूसरा है, तो इसको हम मेजर कह रहे हैं और इसको हम माइनर कह रहे हैं। तो ये माइनर सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के बीच एरिया इनक्लोज्ड करता है, कॉर्ड और आर्क के बीच एरिया इनक्लोज्ड करता है। और सेगमेंट सेक्टर दो रेडियाई और एक आर्क के बीच एरिया इनक्लोज्ड करता है, दो रेडियस और एक आर्क। इधर से ले लो या फिर दो रेडियस एक आर्क इधर से ले लो। सेगमेंट किसे कहोगे? रीजन या एरिया, रीजन बाउंडेड बाय ए कॉर्ड एंड दी आर्क। एक कॉर्ड होना चाहिए और एक आर्क। अगर ऐसा है तो सेगमेंट होगा। अगर दो रेडियस है और एक आर्क है तो वो सेक्टर होगा। कॉर्ड सेंटर से पास हो रहा है, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, इसमें भी दो रेडियस है और एक कॉर्ड भी है। आप देख रहे हो कि इसमें दोनों का मिक्सचर हो रहा है, दो रेडियस भी है इसमें और एक कॉर्ड भी है और आर्क भी है एक। यानी इसके डेफिनेशन से देखें तो इसमें क्या होना चाहिए, दो रेडियस होना चाहिए और एक आर्क होना चाहिए, उसके द्वारा जो एरिया इनक्लोज होता है।
इसमें भी देखो दो रेडियस है, एक इधर रेडियस हो गया, एक इधर रेडियस हो गया, और एक आर्क। इसमें देखो रीजन बाउंडेड बाई अ कॉर्ड एंड द आर्क, तो ये क्या है, कॉर्ड ही तो है, ये कॉर्ड है और ये आर्क, यानी ये स्पेशल केस है इन दोनों का, जो इन दोनों के प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहे हैं। अब फाइंड करेंगे हम पहले सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, फिर सेगमेंट का। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, जब एरिया इंक्लोज्ड बाय दो रेडियस और एक आर्क, जब सर्कल में दो रेडियस और एक आर्क के बीच एरिया इंक्लोज्ड होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। छोटे वाले सेक्टर को ले रहा हूँ, माइनर सेक्टर को। इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का लेंथ, ये बाउंड्री का लेंथ जो ड्रॉ किया हूँ, तो ये आर है, ये आर है। पेरीमीटर क्या होता है, दो रेडियस और एक आर्क से जो एरिया इंक्लोज होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं, लेकिन हम उसका पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, बाउंड्री फाइंड कर रहे हैं। तो हमने आर्क का फॉर्मूला भी बताया था ना, एंगल इन रेडियन इंटू आर। जब ये एंगल 2 पाई हो जाएगा रेडियन में, तो वो आर्क क्या हो जाता है, सरकमफेरेंस हो जाता है। तो ये जनरल आर्क का फॉर्मूला है। तो हमने इसको मान लिया थीटा एंगल है। अभी पीछे हमने आर्क का लेंथ कितना निकाला था, थीटा अपॉन 180 पाई इंटू आर निकाला था रेडियन में, एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो यहाँ पे रख दो। तो हमने मान लिया पीएस, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, 2r प्लस थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। ये हमारा सेक्टर का पेरीमीटर है, यानी सेक्टर का टोटल बाउंड्री इतनी होगी। ये भी जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला क्यों है, क्योंकि ये थीटा वेरी कर रहे हैं, जो आर्क है वो थीटा पे ओनली डिपेंड करता है, जितना बड़ा थीटा होगा उतना बड़ा आर्क होगा। तो ये जनरल फार्मूला है, किसी भी सेक्टर के लिए आप यूज कर सकते हो। अब सेगमेंट का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट में क्या होता है, जब एक कॉर्ड और आर्क के बीच जो एरिया इनक्लोज होता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। छोटे वाले को माइनर और बड़े वाले को मेजर। तो हम माइनर से लेके चलते हैं। माइनर से ये नहीं कि हम ओनली माइनर के ही पेरीमीटर फाइंड करवाएंगे, नहीं, मेजर के भी फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि ये तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। हमने इसको मान लिया, तो ये कितना है, रेडियस आर, और ये भी कितना है, रेडियस आर। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, इसका। इसमें टोटल बाउंड्री कितना है, ये कॉर्ड का लेंथ ए बी और ये आर्क का लेंथ, यानी पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट हो जाएगा कॉर्ड का लेंथ 2r sin थीटा बाई 2, अभी हमने पीछे इसको डिराइव किया, प्लस और ये आर्क का लेंथ, आर्क अभी हमने फाइंड किया, एंगल इन रेडियन थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। ये हमारा हो गया पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। और ये जनरल फार्मूला है, किसी के लिए भी लगा सकते हो अगर वो सेगमेंट है तो। माइनर मेजर उससे कोई मतलब नहीं, बस मतलब है एंगल से, और जो ये एंगल है वो सेंटर पे डिस्क्राइब होना चाहिए। सेक्टर और सेगमेंट का पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब एरिया फाइंड करेंगे सेक्टर और सेगमेंट का। टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। अब हमें सेक्टर का यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर में क्या होना चाहिए, दो रेडियस और एक आर्क होना चाहिए, और इनके बीच जो एरिया इनक्लोज होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। यानी हम इसमें भी माइनर का फाइंड कर रहे हैं, लेकिन वो फार्मूला मेजर के लिए भी काम आएगा, माइनर के लिए भी काम आएगा। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। लेट्स हम ये एंगल थीटा, तो इसका जनरल फार्मूला होता है इज इक्वल टू एंगल इन रेडियन इंटू आर स्क्वायर इंटू 1/2, यानी 1/2 एंगल इन रेडियन इंटू आर स्क्वायर। अब ये एंगल पे डिपेंड करने लगा। सर्कल में एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, और उसको जब रेडियन में चेंज करते हो तो वो आता है 2 पाई। तो यहाँ पे जब रखोगे 2 पाई तो सर्कल का एरिया हो जाएगा 1/2 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यानी ये जनरल फार्मूला हो गया। सर्कल का कोई सेक्टर है या फिर पूरा सर्कल है,
इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि वो अब एंगल पे डिपेंड करने लगा। जैसा एंगल, लेट से बड़ा एंगल तो बड़ा ये देगा वैल्यू, पूरे का एरिया देगा। अगर इसको और बड़ा कर दे रहे हो एंगल को तो ये पूरे का एरिया देगा, और बड़ा कर दे रहे हो तो पूरे का एरिया। मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 पाई 360, तो ये मैक्सिमम सर्कल बनेगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। 1/2 एंगल इन रेडियन इंटू आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर डेरिवेशन अच्छे से समझ लिया तो फॉर्मूला खुद से क्रिएट कर लोगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, और क्वेश्चन को समझने का भी कैपेसिटी और या एफिशिएंसी और बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट में क्या होता है, एक कॉर्ड होता है और एक और के द्वारा जो एरिया इनक्लोज्ड होता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट, यानी ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट है। हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है, इसके लिए हम जनरल फार्मूला फाइंड कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे, तो उससे हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसके लिए जनरल फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। लेट्स से सेंटर है, ये कॉर्ड का दोनों एंड पॉइंट मान लिया सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। देखो ये अभी हमने पढ़ा क्या, ये क्या है, इसको भी हमने माना, ये क्या है, सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी पढ़ा ना हमने, ये आ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, इसको हमने A1 मान लिया, ये टोटल एरिया को, इस टोटल एरिया को, ये भी आ रहा है, इस देखो ये टोटल एरिया को OACB, इस टोटल एरिया को हम मान रहे हैं A1, किसको मान रहे हैं हम, एरिया ऑफ OACB, ये कितना होगा 1/2 एंगल इन रेडियन इंटू आर स्क्वायर, यानी इसका एरिया तो हमें पता चल गया। अब क्या करना है कि ये हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है, यहाँ पे ये ट्रायंगल मिल रहा है हमें, और इस ट्रायंगल को इस सेक्टर में से अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो ये वाला हमें एरिया मिल जाएगा। तो अब इसका हमें क्या एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें एक ट्रायंगल मिला है OAB, ये हमें एक क्या मिला है, ट्रायंगल मिला है जो आइसोसेलेस है, इसके दोनों साइड इक्वल है, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, और आइसोसेलेस में दोनों, यानी ये भी थीटा तो ये भी थीटा। तो इसकी लेंथ अभी फाइंड करी थी कॉर्ड वाले में, ए बी हमने कितना फाइंड किया था 2r sin θ/2, तो इसको हमने h मान लिया, इसको हमने h मान लिया कि इसकी लेंथ h है। अब देखो, और इसको हमने मान लिया q, तो यहाँ से अगर h फाइंड करोगे, देखो हमें OA पता है, OQ हमें फाइंड करना है, OQ को हमें फाइंड करना है, OQ हमारा h है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, अगर एक एंगल और एक साइड पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं दूसरे साइड को फाइंड करने के लिए। तो हमें r पता है और h पता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे cos थीटा, cos एंगल चूंकि हाफ है, cos θ/2 इज इक्वल टू होगा बेस, अगर इसको यहाँ पे निकाल के बनाओ तो ये आएगा Q पे राइट एंगल बन रहा है, इसको हमने O मान लिया, इसको A मान लिया, तो हमें ये पता है OA R है और OQ को हमने H माना है, और ये एंगल हाफ हो गया θ/2, तो यहाँ से आएगा cos θ/2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन R, यानी H आएगा R cos θ/2। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल OAB 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसका कितना है, बेस AB है, AB ये कॉर्ड है, AB कितना है 2r sin θ/2, ये हमारा कॉर्ड है B, बेस इंटू हाइट अभी हमने निकाला R cos θ/2, ये आएगा 1/2 R स्क्वायर 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ये आएगा अगर इसको अरेंज करोगे तो। अब देखो ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 इज इक्वल टू होता है sin थीटा, तो इसको हम sin थीटा से रिप्लेस कर देंगे, ये आएगा 1/2 R स्क्वायर sin थीटा। सेक्टर का हमें टोटल एरिया फाइंड हो गया, और ये ट्रायंगल का एरिया हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। ट्रायंगल खाली है तो इसका हम एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, अगर एंगल इन रेडियन में चेंज करोगे तो थीटा इंटू पाई अपॉन 180 करना पड़ता है, इंटू आर स्क्वायर माइनस, अब एरिया ऑफ सेगमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया,
ये ट्रायंगल का एरिया अभी हमने क्या निकाला, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यानी हमें अब सेगमेंट का एरिया पता हो गया। इससे आप किसी भी सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ओनली माइनर के लिए फाइंड करोगे, किसी भी सेगमेंट का आप इससे एरिया फाइंड कर सकते हो। इसमें बस आपको क्या रखना है, इसमें बस आपको r रखना है और थीटा रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। इस पे एग्जाम्पल भी करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है यह फॉर्मूला, पर इजी है क्योंकि ये सेक्टर वाला ही तो है और ये हमने ट्रायंगल का निकाला, तो सेक्टर में से हमने ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारा सेगमेंट आ गया, ये रेस्ट वाला, और कुछ नहीं करना इसमें। एक बार सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं फिर एग्जाम्पल करेंगे ताकि थोड़ा भी डिफिकल्ट फील ना हो। तो हमने कॉर्ड का लेंथ फाइंड किया था, लेट से सर्कल है, ये कॉर्ड ए बी है, ए बी का हमने जनरल फार्मूला फाइंड किया था 2r साइन थीटा बाई 2, ये कॉर्ड का लेंथ फाइंड किया था। फिर हमने आर का लेंथ एंगल इन रेडियन इंटू आर किया था आर का लेंथ फाइंड करने के लिए। फिर हमने सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड किया था, यानी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो उसमें आया था 2r क्योंकि 2 रेडियस होना चाहिए प्लस ये आर्क, यानी आर्क यहाँ पे रख दो 2r प्लस एंगल इन रेडियन इंटू आर, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर और पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, एक कॉर्ड था प्लस एक आर्क था, क्योंकि हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं ना, टोटल बाउंड्री का लेंथ। एक कॉर्ड का अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया, 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2 प्लस आर्क का हमने क्या बताया, एंगल इन रेडियन इंटू आर, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट हो गया। अब हमने फाइंड किया था एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसके लिए हमने बताया था 1/2 एंगल इन रेडियन इंटू आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या किया था, हमने क्या किया था, सेक्टर में से इस सेक्टर में से उस ट्रायंगल का हमने एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया था। लेट्स से सर्कल है और ये कॉर्ड है, हमें ये एरिया फाइंड करना था, चूंकि ये वाला एरिया फाइंड करना था तो हमने इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो, इस सेक्टर का एरिया तो हमें पता है ना, सेक्टर का जनरल फॉर्मूला क्या है, 1/2 एंगल इन रेडियन इंटू आर स्क्वायर माइनस, जब ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड किया था वो आया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आया था। एक बार रिवाइज कर लिया, अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, अगर क्वेश्चन में सेक्टर और सेगमेंट बोल रहे हैं तो आपको माइनर को नोटिस करना है, माइनर को लेना है। जब तक मेजर नहीं कहेगा आप माइनर को ही लोगे। अगर सेक्टर ओनली बोल दिया कि सेक्टर, तो आप माइनर लोगे, ये मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर मेजर कहे तो ही मेजर लेना है, अदरवाइज हमें माइनर ही लेके चलना है जब भी क्वेश्चन में कहे तो, सेगमेंट हो या सेक्टर, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें आर्क का लेंथ फाइंड करना है। लेट्स, ये कोई आर्क है, इसकी रेडियस 10 मीटर है, और ये एंगल 60 डिग्री है। इसका आर्क का लेंथ क्या है, AOB, ये आर्क का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो AOB हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इन रेडियन, तो 60 को रेडियन में जब बदलोगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, रेडियन में हो गया, इंटू आर 10 मीटर है, तो इसको रिड्यूस करो तो 60 से 3 टाइम्स से आएगा, पाई बाई 3 इंटू 10 पाई अपॉन 3 आएगा, 3 मीटर इसका लेंथ होगा AOB का, आर्क का। इसका पेरीमीटर फाइंड करना, ये 2 रेडियस हो गया और ये आर्क। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, 2r प्लस आर्क, तो 2r कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस आर का भी हमने निकाला, आर कितना है 10 पाई अपॉन 3, यानी 20 प्लस 10 पाई अपॉन 3। इसको और ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो पाई की वैल्यू रख के, पर मैं ऐसे एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना है हमें। तो ये हमने पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकाल लिया। अब हम इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। इसके लिए जनरल फार्मूला क्या लिखा था, 1/2 एंगल इन रेडियन, तो एंगल इन रेडियन में जब 60 को पाई अपॉन 180 करोगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा,
इंटू आर स्क्वायर यानी 10 की पावर 2, तो ये आएगा 1/2 इंटू पाई बाई 3 इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब इसमें से और क्या फाइंड कर सकते हैं? और कुछ नहीं। अब सेगमेंट की बात करते हैं। एक ही क्वेश्चन से तीनों हमने समझ लिया। अब सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट में कॉर्ड होना चाहिए और एक आर्क होना चाहिए, ठीक है। हमने मान लिया कि हमें ये एंगल 120 दिया है, ये वाला एंगल 120 डिग्री है, ए बी कॉर्ड है। तो कॉर्ड का हमने जनरल फॉर्मूला क्या बताया था? ए बी इजक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से ए बी हमें मिल जाएगा 2r 10 है और साइन 120 अपॉन 2 60 यानी 20 साइन 60 कितना होता है? √3 अपॉन 2 यानी 10√3। ए बी हमारा फाइंड हो गया, यानी कॉर्ड का लेंथ हमें फाइंड हो गया। सेगमेंट का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ, एक बार माइनर और मेजर लेके कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एंगल कितना है? 120। तो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट में हमने क्या किया था? ये कॉर्ड का लेंथ कितना है? 10√3 प्लस आर्क का लेंथ, आर्क कितना है? आर्क एंगल इन रेडियन इंटू आर, यानी 120 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 10, यही होगा ना। ये कॉर्ड पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, बाउंड्री का लेंथ, और ये हमारा आर्क का लेंथ, यानी 10√3 प्लस ये आएगा 120 है तो 2π/3 आएगा, 2π/3 इंटू 10 यानी 10√3 प्लस 20π/3। इसको कैलकुलेट कर लो। माइनर सेगमेंट का पेरीमीटर आ गया, ये हमारे माइनर, इसका हमने फाइंड किया। अब क्या करेंगे कि हम एक बार मेजर का भी करते हैं। मेजर का कैसे करते हैं? ये तो माइनर का हो गया, ये मेजर का कैसे करते हैं? इस मेजर का हमें कैसे करना है? तो इसमें देखो 120 तो इसका वैल्यू दिया है, तो 360 माइनस 120 ये कितना होगा? 240 डिग्री होगा ना, क्योंकि इस माइनर वाले का तो एंगल 120 है, तो मेजर वाले का एंगल 240 होगा। 360 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका एंगल कितना हो गया? 240। पेरीमीटर ऑफ मेजर सेगमेंट, कॉर्ड तो सेम है ना, ए बी इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, तो कॉर्ड हो गया 10√3 प्लस, अब एंगल इन रेडियन, तो ये एंगल कितना है? ये एंगल है 240। 240 को हमने रेडियन में चेंज कर दिया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और रेडियस से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। यही करना है हमें। 10√3 प्लस 4π/3 इंटू 10 यानी 10√3 प्लस 40π/3। ये हमारा मेजर सेगमेंट का पेरीमीटर फाइंड किया। माइनर सेगमेंट का एरिया हम फाइंड करेंगे। तो माइनर सेगमेंट में एंगल कितना है? 120। तो अभी इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? 1/2 सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया किया था हमने। तो सेक्टर का एरिया कितना हो गया? 1/2 एंगल इन रेडियन 120 इंटू π/180 इंटू आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यानी साइन 120 आएगा। तो साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो? cos 30 भी लिख सकते हो। तो ये आएगा 52π/3 माइनस 1/2 100 इंटू √3/2 आएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये आएगा 100π/3 माइनस 25√3। इसको कैलकुलेट कर लो, ये हमें एरिया फाइंड हो जाएगा।